जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तो आज हम पढ़ेंगे इसमें 17 नवंबर 2023 का ओरिजिनल पेपर। ये आपके 2023 में जो पेपर हुए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, उसके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो क्लास को अंत तक देखना है दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के कैसे क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आप इस साल अपना स्कोर बेस्ट कर सकें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉट से पूर्ण अनुमति लेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नानजी यामा को मलयालम फिल्म अय्यप्पन को कोशियूम के गीत कल कथा संदना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉट से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, क्षमा दान देने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। उस मौर्य राजा का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप से उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ई शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। योजना आयोग को 2014 में इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। विष्णुपुर मंदिर समूह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नलवाड़ी मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 2 दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कथन सही है। तो ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने डॉट में भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। विशेष रूप से 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने किस देश को व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। पूर्ण स्वराज का उद्देश्य कांग्रेस के 1929 के डॉट अधिवेशन के दौरान अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 2022 में थॉमस कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या होती है? तो जकार्ता होती है। पंडित रामदयाल शर्मा को 2022 में नौटंकी स्वांग भगत डॉट और रसिया रूपों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासलीला। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। भारत में कोविड-19 के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए 5 स्तंभों के आधार पर डॉट योजना की घोषणा की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता भारत अभियान। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारों में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर।
राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची डॉट में वर्णित समवर्ती शक्तियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। शोभना नारायण निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कोशिका आवरण में संरचनाओं की कितनी परतें पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 परतें पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अप्रत्याशित अभिलाभ को गणना में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि डॉट उसमें जुड़ी कोई उत्पादक गतिविधि नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंघली मानव जाति समूह निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कालबेलिया नृत्य शैली का प्रतिपादक प्रसिद्ध कलाकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गुलाबो सपेरा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। नादिर शाह डॉट का शासक था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त करके इसे लूट लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ईरान का शासक था। वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजना को बनाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। योजना आयोग। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी कप क्रिकेट से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलीप ट्रॉफी। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नाटक मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित विजयनगर शासकों में से किसने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रकटित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। डॉट में भुगतान के बजाय से के संकट को हल करने के उपाय के रूप में भारतीय रुपये को विदेशी मुद्राओं के विरुद्ध अवमूल्यित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। पादप कोशिकाओं में रस धानियों कोशिका के आयतन के कितने प्रतिशत तक व्याप्त हो सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। एशिया में सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है जिसे 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। सोनल मान सिंह को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। प्रसिद्ध आत्मकथा वीक मिंग किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में 1000 स्तंभ मंदिर स्थित है जिसमें 1000 स्तंभ निर्मित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। किस नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र 5179 किलोमीटर स्क्वायर है जो कर्नाटक के बेलगांव जिले से निकलती है और कारवाड़ खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। भारत सरकार की किस पहल की विशेषता निम्नलिखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी का कौन सा प्राकृतिक रूप बच्चे के मस्तिष्क और द्विमेरुता के कुछ प्रमुख जन्म दोषों को रोकने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोलेट। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर।
आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 47। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉट की माधुरी बर्थवाल एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। वह आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफ़ी एक प्रमुख बागान फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन को भी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके प्रीवियस ईयर में रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन और किस किस चैप्टर से आए थे। तो चलिए चलते हैं रीजनिंग के भी देख लेते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में हैंड को 16 और इंट्री को 20 लिखा जाता है, उसी भाषा में एयरपोर्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हैंड में कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड हैं। तो 4 का गुणा हमने किससे किया? 4 से किया, तो 16 आ गए। इसी तरह हमारे इसमें कितने वर्ड है? एंट्री में 5 वर्ड है। 5 का गुणा किससे किया? 4 से किया, तो हमारे क्या आ गए? 20 आ गए। अब इसी तरह एयरपोर्ट में कितने वर्ड हैं? 7 है। तो 7 का गुणा हम 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ से आया आपका आकृति को कंप्लीट करना, यानी आपको एक आकृति दी गई है और उसमें से एक पार्ट को हटा दिया गया है, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति लगा दें कि हमारी पूरी आकृति कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये आया है आपका दर्पण प्रतिबिंब से। अब देखिए ये दर्पण में दिया गया है ऐसे। अब आपको बताना है कि हम इसको दर्पण में जब देखेंगे, पलट देंगे तो हमारी आकृति कैसी बनेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये आया आपका पासा से। पासे में पूछा है कि 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 3 के विपरीत पूछा है। तो हमसे किसके विपरीत पूछा है दोस्तों? 3 के विपरीत पूछा है। तो चलिए हम देख लेते हैं। कॉमन, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, और 3 बचा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? 5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सीधा सीधा मैं आपको लॉजिक बता दे रहा हूँ। ये वाली आकृति का जो संबंध इससे होगा वही इस आकृति का संबंध आगे वाली आने वाली आकृति से होगा। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है 6 व्यक्ति एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की ओर अभिमुख है। अंशु रोहिन और सोनल के ठीक बीच में है। रोहिन लीला के सामने है। फीजा रोहिन की निकटतम पड़ोसी नहीं है। प्रभलीन के सामने कौन बैठा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ये आया आपका नंबर सीरीज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है? 2 गुना किया गया है। 3 का 2 गुना करेंगे 6 हो जाएगा। 6 का 2 गुना करेंगे 12 हो जाएगा। 12 का 2 गुना करेंगे 24 हो जाएगा। और 24 का 2 गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए आपसे पूछा इसमें 23 का जो संबंध 92 से है, 44 का संबंध किससे होगा, 32 का संबंध किससे है, 128 से। तो आपको बताना है इसमें क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, पहले 23 का संबंध किससे निकालना है, 92 से। 23 को हम किससे गुणा कर दें कि हमारा 92 हो जाए, 4 से गुणा कर देंगे। इसी तरह हम 44 को जब गुणा करेंगे, 44 का गुणा 4 से कर देंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पे आपका पूछा है GBEJ का जो संबंध DGBO से है, TGA-DG का जो संबंध QOAL से है, वही संबंध बताना है आपको कि BAHQ का संबंध किससे है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा लॉजिक, G कितने में आता है, 7 में आता है, D कितने में आया, 4 में आया, तो यानी कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ।
3 माइनस हुआ। इसी तरह हम बी में भी जब हम माइनस करेंगे 3 तो हमारा आएगा वाई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। इसी तरह सबको लॉजिक लगाएंगे तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ से आपके फिर 3 वाले फलक के विपरीत पूछा है कि 3 दर्शाए वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 के विपरीत पूछा है ना दोस्तों, सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है। चलिए कॉमन देखते हैं इसमें कॉमन क्या क्या है। तो हम पहले सबसे इसमें देखते हैं कॉमन, ये वाले में और ये वाले पास में देखते हैं। देखिए 6 इसमें कॉमन है, फिर क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। 6 के बाद क्या हो जाएगा 4, इसी तरह 6 के बाद यहाँ पे 2, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 2। हमारा क्या बचा 3 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 5, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए ये आपका है गणितीय संक्रियाओं से, यानी इन चिन्हों को हमें व्यवस्थित क्रम में लगाना है ताकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कितना आ जाए 168 आ जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 2 इज राइट आंसर, 2 इसका राइट आंसर होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए ये भी आ गया है आपका आकृति से, यानी आपको एक आकृति दी गई है और एक पार्ट को हटा दिया गया है और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस पार्ट को लगा दें कि हमारी पूरी आकृति कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए इसमें भी कंप्लीट करना है इस आकृति को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए यहाँ ए का अर्थ क्या है प्लस, बी का अर्थ क्या है गुणा, सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है भाग। तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें जो बोला गया है सवाल में उन्हीं को हम बदल देंगे, इनको आपस में। सी की जगह जो बोला गया है सी की जगह माइनस कर देंगे और सब कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा सी, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। आप लोग करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको और आपको आने भी लगेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए ये आपका आया है कथन है निष्कर्ष से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए ये आपका हिडन आकृति से आया है, यानी कि आपको एक आकृति दी गई है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उन 4 ऑप्शनों में बताना है कि ये जो दी गई है आकृति, ये आकृति इन 4 ऑप्शनों में से किसमें छिपी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी हमारी 13, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18। अब देखिए 18, इसका मैंने आपको लॉजिक बताया है कि इस वाली आकृति का जो संबंध इससे होगा वही इस आकृति का संबंध आगे आने वाली से होगा। तो आप लोग इसका लॉजिक लगा लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी वैसा ही लॉजिक लगाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। अब ये आकृति दी गई है, इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि ये आकृति किसमें छिपी हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। आप लोग देख लीजिए ये छिपी हुई है, ये देखिए आप गौर से देखिएगा तो आपको मिल जाएगी। देखिए ये हो गया और यहाँ से फिर ये हो गया और फिर ये डिब्बा हमारा ये यहाँ हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए ये आकृति बतानी है कि किसमें छिपी हुई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये आकृति कहाँ छिपी हुई है, ऑप्शन नंबर 2 में छिपी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहाँ कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो गया, अब यहाँ से ये वाली हो जाएगी, तो ये देखिए यही आकृति दी गई है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ये रहा आपका सामने 22वां क्वेश्चन। अब देखिए टी से हमें क्यू तक जाना है, तो टी में हम कितना माइनस करें कि क्यू हो जाए 3 घटाया, इसी तरह हम सब में 3 घटाएंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे भी लगा लेंगे इसी तरह लॉजिक। अब देखिए 63, 9, 36 का जो संबंध है वही आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए ये भी आपका आया है आकृति छिपी हुई से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी क्वेश्चन होगा, तो इसको बताना है कि इसको कैसा दिखाई देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो आप इन मैथ के क्वेश्चन को भी देखिएगा कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर यानी 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ के कैसे क्वेश्चन और किस किस चैप्टर से पूछे गए थे। तो चलिए चलते हैं, उनको भी देख लेते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, राम और नरेश मिलकर एक काम को 20 दिन में तथा नरेश और श्याम मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम और श्याम मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 व्यक्तियों में से
प्रथम 14 व्यक्तियों का औसत भार 80 केजी है। 15वें व्यक्ति का भार सभी 15 व्यक्तियों के औसत भार से 42 केजी अधिक है। 15वें व्यक्ति का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार 4000 रुपये अंकित मूल्य वाली शर्ट पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट का समय लेता है। यदि वही दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है। वह अपनी पत्नी को 30% राशि देता है। फिर भी शेष राशि में से वह अपने 2 बेटों एवं एक बेटी को क्रमशः 20%, 20% और 15% देता है। अब शेष राशि में से वह 1/3 राशि का भुगतान घर के लिए किराए के रूप में करता है और शेष राशि 33,600 रुपये को वह बैंक में जमा करता है। उसकी प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। दीपा ने साधारण ब्याज पर एक बैंक में 10,000 रुपये जमा किए। 4 वर्ष बाद उसे 12,400 रुपये की राशि प्राप्त हुई। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 वर्ष में 1,46,410 रुपये संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितनी निवेश करनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधार व्यास 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमित को उसकी मासिक वेतन प्राप्त हुआ। उसके व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। उसने क्रमशः अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च किया और उसके द्वारा कितना प्रतिशत बचाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11। उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 960 को 2 संख्याओं जो एक दूसरे के असहभाज्य हैं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका विकर्ण 7 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 8 और 9 में से किसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है लेकिन 11 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 3y बराबर a और 6a बराबर 3b है तो y/b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 1। अब यहाँ से आपके कंप्यूटर के स्टार्ट होते हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट इनको भी देख लेते हैं और क्लास को ख़त्म करते हैं। किसी ईमेल का रिप्लाई देते समय रिप्लाई और रिप्लाई ऑल के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में किसी वर्कबुक को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। MS एक्सेल 365 में जब आप किसी सेल पर राइट क्लिक करते हैं और फिल्टर को सिलेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विजिबल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। MS वर्ड में टेक्स्ट के बीच
से एक रेखा खींचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्राइक का थ्रू। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। MS एक्सेल 2007 में नई या मौजूदा स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। इंटरनेट आर्किटेक्चर मॉडल की किस लेयर के माध्यम से नेटवर्कों के बीच पैकेटों की रूटिंग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के इंडेंट्स एंड स्पेसिंग और लाइन एंड पेज ब्रेक दोनों टैब में कौन सा विकल्प उभयनिष्ठ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीव्यू। ऑप्शन प्रीव्यू। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको MS वर्ड 365 में पैराग्राफ के भीतर अलग अलग मार्जिन पर टेक्स्ट सेट करने की सुविधा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडेंटिंग। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सेव और सेव एज के बीच अंतर का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन से टूल का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट के एवं अन्य टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से मेल खाने के लिए इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।